बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मुझे तकरीबन जो दुनिया के बड़े बड़े मालिक हैं उनमें जाने का मौका मिला है, यानी कि उनमें चाइना भी शामिल है, उनमें इंडिया भी शामिल है, उनमें सिंगापुर भी शामिल है जिसने दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की। चाइना और सिंगापुर ने बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की। मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, बरतानिया को मैंने बहुत थोड़ी हद तक देखा और इसी तरह कुछ और मालिक जो हैं उनको मुझे देखने का मौका मिला। और चूँकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कानून से मुतल्लिक़ था, तो मैंने वहाँ पर जो अदालती निज़ाम हैं उनको बड़े गौर से देखा। तो मैंने एक चीज़ जो है वो नोट की कि वहाँ पर पाकिस्तान की तरह बहुत बड़े बड़े अदालती कम्प्लेक्सेस नहीं हैं। मसलन आप अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वो एक बिल्कुल छोटी सी अदालत है जिसमें सिर्फ 9 जजेस हैं और गुज़श्ता कई दहाइयों से 9 जज। और अमेरिका की जो आबादी है वो पाकिस्तान से तकरीबन समझ ले कि 1.5 गुना ज़्यादा है, लेकिन वो समझते हैं कि वो 9 जज उनके लिए काफ़ी हैं। अगरचे वहाँ का जो अदालती निज़ाम है वो डबल है, यानी कि रियासतों में अलग उनके हाई कोर्ट्स या कोर्टें या फिर सुप्रीम कोर्ट है और फेडरल सतह पर उनके फेडरल कोर्ट्स अलग हैं और फेडरल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग है। लेकिन इसके बावजूद ना तो उन कोर्ट्स की बहुत बड़ी बड़ी लैविश किस्म की बिल्डिंग्स थी, यानी कि बिल्कुल वही बाज़ जगहों पे तो मैंने देखा कि सदियों पुरानी बिल्डिंग्स और छोटी छोटी बिल्डिंग्स, लेकिन उनके इंसाफ का जो लेवल है, जो इंसाफ का मकाम है वो बहुत बुलंद मकाम है। यानी कि कोई शख्स भी उनके इंसाफ के सामने अकड़ कर खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि जिस कॉन्सेप्ट को हम रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी कहते हैं, उन छोटी छोटी अदालतों में वो देखी जा सकती है और पाई जाती है। जबकि उसके बरक्स अगर कोई शख्स भी इवन अमेरिका या बरतानिया या चाइना या किसी और मुल्क से भी आए जो बड़े से बड़ा मुल्क है, तो वो इस्लामाबाद में आकर अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को देखेगा तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बहुत कम मालिक में, और उसका स्टाइल और उसकी जो अज़मत है वो यकीनन एक काबिल दीद है। इसी तरह अभी चंद दिन पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक नई बिल्डिंग दी गई है, तो वो भी एक बहुत बड़ी पुरअज़मत किस्म की इमारत है। तो लेकिन जनाब, इसी तरह आप हमारी जो सूबों में हाई कोर्ट्स हैं, सिवाय उन हाई कोर्ट्स के जो कि ब्रिटिश दौर की बनी हुई हैं, तो लेकिन उनकी जो इमारतें हैं वो भी बड़ी पुरअज़मत हैं। इसके बरक्स जहाँ पर नई अदालतें बनी हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। लेकिन जनाब, किसी मुल्क में एक बहुत बड़ी इमारत बना देने से और उसको किसी अदालत का नाम देने से उस मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हो जाता। जनाब, इंसाफ जो है वो इमारतें नहीं देती। इंसान वही इंसान जो हमारी तरह के इंसान होते हैं और आम कदोकामत के इंसान होते हैं, लेकिन उनका इखलाकी और उनका जो लीगल स्टेचर होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो चाहे किसी छोटी बिल्डिंग में बैठा दिए जाए, वो किसी जिरगे में हूँ या किसी सालसी की महफिल में हूँ, तो अगर उनमें कैपेसिटी है, उनमें मेरिट है, उनमें कॉम्पिटेंस है, तो वो जनाब फिर एक यादगार किस्म का इंसाफ कर सकते हैं। अगर हम इस्लामी तारीख़ को देखें तो इस्लामी तारीख़ में जो सबसे पहली अदालत थी वो मुसलमानों की मस्जिद थी। यानी कि मस्जिद एक ऐसा मकाम था कि जिसमें बड़े बड़े तारीख़ी किस्म के फ़ैसले जो हैं वो किए गए। यानी कि मस्जिद एक इस किस्म का अदारा था कि जिसमें बहुत सारे
जिससे मकासद हासिल किए गए और जो बहुत सारे अफ़ाल जो है वो सर अंजाम देने के लिए बनाई गई थी। लेकिन बहरहाल आजकल हमारी यकीनन बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद भी हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे देखेंगे तो वो भी नमाजियों से खाली आपको नज़र आएंगी। तो इसी तरह हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी जो अदालतों की बिल्डिंग्स हैं, और ख़ास तौर पर देखें कि हमारा एक तहरीरी दस्तूर है जो कि जिसे पाकिस्तान का दस्तूर 1973 यानी कि 1973 का आइन कहते हैं, वो मौजूद है। और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है वो चैप्टर ही इंसानी हकूक़ का है। लेकिन यकीनन जनाब, ये जो इंसानी हकूक़ होते हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ ख़ुद ब खुद नहीं होता, इनके लिए अदालतें वजूद में लाई जाती हैं। तो जिस मुल्क में प्रोएक्टिव और डायनामिक और ख़ास तौर पर बहादुर जजों पर मुश्तमिल अदालतें नहीं होंगी, तो वहाँ पर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ शायद नामुमकिन होगा। ये सारी बातें मैं इस पर्सपेक्टिव में कर रहा हूँ कि 9 मई का जो वाक़या है यकीनन वो को खुशान वाक़या नहीं है। देखिए, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उसको आग लगाना, उसको नुकसान पहुंचाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन देखें कि जो होना था वो हो चुका, उसे अब वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तानियों का हशर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, तो उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में शायद इंसाफ और अदालत नाम का कोई इदारा मौजूद नहीं है। तो अगर मौजूद है तो ये हमारे पास वेस्टर्न जो जस्टिस की फ़िलासफ़ी है उससे एक कॉन्सेप्ट आता है कि इंसाफ अंधा होता है। तो मुझे तो जनाब ऐसे अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में शायद इंसाफ तो पहले से ही अंधा था, लेकिन अब शायद हमारी जो अदालतें हैं वो भी अंधी हो चुकी हुई हैं। क्योंकि जिन लोगों के लिए, जिन अवाम के लिए अदालतें, सियासी निज़ाम, हुकूमती निज़ाम और बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स बनाए जाते हैं, अगर वही लोग महफूज नहीं होंगे तो फिर जनाब आप ये कभी नहीं कह सकते कि वो कोई एक अच्छा सिस्टम है या वो अवाम की खिदमत के लिए बनाया गया सिस्टम है। वो एक एक्सप्लॉयटेटिव यानी कि इस्तेहसाली निज़ाम तो हो सकता है, तो लेकिन जनाब ये भी याद रखिए कि जो इस्तेहसाली निज़ाम होते हैं वो बहुत लंबे अरसे के लिए कायम नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें अब गौर करना होगा कि क्या अगर हमने बहुत बड़ी बड़ी अदालतों की इमारतें बना दी हैं तो क्या उनमें बैठने वाले लोग जो हैं वो इंसाफ फ्राहम करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं। तो अगर उनमें हमने ऐसे लोगों को बैठाना है कि जो इंसाफ करने की सलाहियत नहीं रखते या इंसाफ फ्राहम करने से खौफज़दा हैं, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। फिर अगर छोटी छोटी इमारतें भी होंगी तो कम अज़ कम मुल्क का जो कीमती सरमाया है उसकी बचत यकीनन हो सकेगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि हम उसी अदालत को अदालत कह सकते हैं जिससे लोगों को इंसाफ मिले, और ख़ास तौर पर आजकल जो इंसाफ की पहली बुनियाद है वो इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर अदालतें इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो फिर उनको अदालतें कहना बिल्कुल फ़जूल है और बिल्कुल उनकी कोई ज़रूरत किसी सियासी मुआशरे में और ख़ास तौर पर आइनी मुआशरे में नहीं रह जाती। इसके साथ ही इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।